हेलो दोस्त, एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा जो अभी कंटिन्यू चल रही है 28 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के सभी जीके के प्रश्न इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और साथ ही में 100% सही उत्तर के साथ जीके के जितने भी प्रश्न आज के शिफ्ट में पूछे गए हैं पहले शिफ्ट में 28 फरवरी के रियल प्रश्न हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एसएससी जीडी रिलेटेड जितना भी एग्ज़ाम अभी तक हुआ है सबका एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप वहां पर जाके और भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न इस प्रकार हैं दोस्तों। एक प्रश्न ये पूछा गया था, फ्लेमिंगो त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। फ्लेमिंगो त्यौहार जो है कहाँ मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो त्यौहार मनाया जाता है। एक प्रश्न ये था जीके से रिलेटेड, घूमर नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। दोस्तों अगर आप लोग का एग्ज़ाम है या एग्ज़ाम दे चुके हैं तो इससे रिलेटेड जो है मतलब आप फैक्ट जो है याद कर सकते हैं। आपको एक लेवल पता चल जाएगा किस लेवल का एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। 100% रियल प्रश्न होते हैं दोस्तों, जो स्टूडेंट के द्वारा बताया जाता है वही प्रश्न हम लेके आते हैं। कोई भी अपना तरफ से ऐड नहीं करते हैं, जो भी प्रश्न रियल होते हैं वही आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिए। अगर आने वाले समय में एग्ज़ाम है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये वीडियो। एक प्रश्न ये था कि आर्टिकल से संबंधित था, अनुच्छेद 163 का संबंध मतलब क्या अनुच्छेद 163 में किससे रिलेटेड है, तो हो जाएगा राज्य मंत्री परिषद के जो गठन है वो संविधान के अनुच्छेद 163 में इसके बारे में जिक्र है। एक प्रश्न ये था, गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि जो है 2023 में कौन आया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अब्दुल फतेह अल सीसी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंटों के द्वारा बताया जा रहा 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति थे एम्यूल मैक्रोन, वही आए थे। एक प्रश्न ये था कि विमंडल का संबंध किस खेल से है, तो ये हो जाएगा टेनिस से। अगर आप लोग बताइएगा विमंडल जो खेल है ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत आता है, तो इसका जो मैदान होता है किस तरह का, या मिट्टी पे खेला जाता है या घास पे या ट्रैक पे, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न ये था, भारत रत्न किस संगीतकार को दिया गया, तो ये पहले शिफ्ट में भी पहला दिन और पहला शिफ्ट में भी ये प्रश्न पूछा गया था और ये प्रश्न बार बार रिपीटेड हो रहे हैं दोस्तों इस तरह के प्रश्न, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा MS सुब्बालक्ष्मी। एक प्रश्न ये था दोस्तों कि प्रथम ट्रांसजेंडर महिला जिनको जो है भारत नाट्यम के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है, यानी प्रथम ट्रांसजेंडर महिला जिसको भारतनाट्यम के लिए प्रथम पद्मश्री पुरस्कार मिला, तो ये हो जाएगा नर्तकी नटराज, इसका नाम है नटराज, उसी को मिला है। एक प्रश्न ये था, न्यूटन का तीसरा नियम से संबंधित था और ऑप्शन वगैरह स्टूडेंट के द्वारा नहीं बताया गया दोस्तों। अगर आप लोग एग्जाम दे के हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा इसका ऑप्शन क्या था। एक प्रश्न ये था, संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। एक प्रश्न ये था, महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीपल पेड़ के नीचे। एक प्रश्न ये था कि 6 आर्थिक जनगणना कब हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2012-13। अगर सिर्फ अगर रेंज में दिया होगा तो 2012-13 होगा, अगर रेंज में नहीं होगा तो 2013 सही जवाब होगा इसका। एक प्रश्न ये था, मैतेई जनजाति होली का जो त्यौहार उसको त्यागसो के रूप में मनाती है, किस राज्य से संबंधित है, तो अभी हाल फिलहाल काफ़ी चर्चा रहा मैतेई जनजाति, तो ये मणिपुर से संबंधित है। और मैतेई जनजाति जो होली के त्यौहार को किस रूप में मनाया जाता है, त्यागसो। एक प्रश्न ये था, सबसे ज़्यादा बार जो है CM अब तक कौन बना है, तो नीतीश कुमार हो जाएगा सही जवाब। अब तक 9 बार इसका जो है सबसे ज़्यादा बार CM बना है। लेकिन पूछा जाए सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, तो नवीन पटनायक जो जी हैं उसका सबसे लंबा कार्यकाल, अभी तक सबसे ज़्यादा दिन तक जो है CM रहे हैं। और दूसरा नंबर पर हो जाएगा वीरभद्र जो हिमाचल प्रदेश के हैं। एक प्रश्न ये था, स्वतंत्रता के समय साक्षरता दर कितनी थी, ये स्टूडेंट के द्वारा सिर्फ यही बताया गया कि स्वतंत्रता के समय साक्षरता दर कितनी थी, महिला पूछा, पुरुष पूरा, या टोटल इंडिया का। तो अगर इंडिया की बात किया जाए तो 12% है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा क्या प्रश्न था। एक प्रश्न ये था, टेबल टेनिस में जब शॉट मारने पर नेट से लगकर वापस गेंद गिर जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको लेट कहा जाता है। यहाँ से देख लीजिएगा। एक प्रश्न ये था दोस्तों कि किस अधिनियम के द्वारा राजनेताओं को 2 साल तक हिरासत में रख सकते थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट का जो अधिनियम है उसमें किसी भी राजनेता को बिना कुछ बताए गिरफ्तार कर लिया जाता था और 2 साल तक उसको मैक्सिमम जो है जेल में रख सकता था। इस तरह का कानून था जिसके कारण से बहुत सारा विरोध हुआ और इसी के चलते 2 ठो को पकड़ लिया था, सत्यपाल किचलू और एक और व्यक्ति थे, उसको पकड़ लिया, जिसके कारण जो है जलियांवाला बाग में सब लोग आंदोलन के लिए एकत्रित हुए थे, तो जलियांवाला हत्याकांड भी हुआ था। तो दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में हमको टोटल जो है
18 प्रश्न मिले हैं जीके के, 2 प्रश्न रह गए हैं। अगर किसी को याद हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।